आज के ई व्याख्यान में हम निर्धनता के बारे में बात करेंगे। निर्धनता एक सामाजिक समस्या है और इस सामाजिक समस्या का अध्ययन हम हमारे द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समस्या के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम करते हैं। निर्धनता की जो बात हम करते हैं तो निर्धनता एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसमें विकसित, विकासशील, अविकसित तथा साम्यवादी देश सभी देश पीड़ित है। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा और गरीबी का प्रभाव जो है वह निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। निर्धनता को सामाजिक समस्या के रूप में हम विश्वव्यापी और हमारे पूरे देश में हम इसका विवेचन करते हैं, क्योंकि निर्धन जो समाज है तो एक जो निर्धनता की वजह से अभावग्रस्त रहते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से एक सामाजिक समस्या के रूप में, एक भीषण सामाजिक समस्या के रूप में हम निर्धनता को देखते हैं। तो निर्धनता एक ऐसी अवधारणा है कि जिसके तहत जो है व्यक्ति रुपए का अवमूल्यन हो जाने के कारण वस्तुओं की आपूर्ति कमी, मूल्यों में वृद्धि, आय का जो है असमान वितरण निर्धनता वृद्धि के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानते हैं। देश में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कई क्षेत्रों में प्रगति की है तथा कई क्षेत्रों में वर्तमान समय से में आर्थिक विकास की गति चल रही है। फिर भी प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों और जो है इनके वितरण में जो है असमानता होने के कारण संसाधनों का जो है उसका दोहन जो है अतार्किक होने के कारण तथा कई ऐसे कारण है कि जिसमें हमको भारत में निर्धनता दिखाई देती है। भारत में बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, गांवों में और शहरों में और पलायन और इसके कारण निर्धनता बहुत अधिक हमको दिखाई देती है। भारत में सही मायने में विकसित होने के लिए निर्धनता की समस्या का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निर्धनता के बावजूद हम विकास नहीं कर पाते। तो निर्धनता एक ऐसी जटिल व्यवस्था है, एक ऐसी अवधारणा है गरीबी जिसको हम कहते हैं, कि जिसकी व्याख्या करना कठिन है। परंतु निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसे कोई व्यक्ति जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वांछित आय अर्जित करने में सक्षम नहीं हो पाता। अर्थात उसको जो अपनी दैनिक या अपने जीवन के अस्तित्व के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है उनका अगर वो पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह निर्धनता की स्थिति आती है। निर्धनता एक सापेक्ष और तुलनात्मक जो है अवधारणा है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको तुलना कर सकते हैं। और हम आज जो बात कर रहे हैं उसमें निर्धनता को समझने के लिए जो है निर्धनता की परिभाषा, अर्थ और इसके निवारण आदि पर हम बात करते हैं। निर्धनता की जो अवधारणा है, निर्धनता की अवधारणा के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि निर्धनता एक समाज की एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें ऐसी आर्थिक स्थिति का द्योतक है जिसमें सामाजिक परिस्थिति का भी परिचायक है ये, क्योंकि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का घनिष्ठ संबंध उसके सामाजिक वर्ग से है। तो गरीबी और अमीरी तुलनात्मक संबंध है। तो आम जन की भाषा में गरीबी का तात्पर्य आर्थिक असमानता से है, आर्थिक पराश्रितता से है तथा आर्थिक जो है अकुशलता से है। निर्धनता का केवल आर्थिक अभाव के रूप में जो है अर्थ होगा और यह संकुचित अर्थ है, परंतु समाज में इस अर्थ का ही अभी वर्तमान में प्रचलन है। निर्धनता की जो परिभाषाएं है उसमें गरीबी एक ऐसे जीवन स्तर को परिभाषित करती है जिसमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता की जो है अपर्याप्तता पाई जाती है। निर्धनता को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की यह दशा है जिनमें व्यक्ति अपने तथा अपने आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यों को नहीं कर पाता, आपूर्ति नहीं कर पाता है। डॉक्टर योगेश अटल ने जो गरीबी की अवधारणा बताई है उनके अनुसार गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने से है तथा गरीबी तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में भी उसको देखा जाता है। जब हम गरीब को राष्ट्रीय आय के पैमाने द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तब इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि यह आय देश के अन्य सभी लोगों में समान रूप से वितरित होती, परंतु राष्ट्रीय आय से जिन लोगों का कम भाग मिलता है गरीब कहलाते हैं।
तथा जिन्हें अधिक भाग मिलता है राष्ट्रीय आय से, वो धनाढ्य वर्ग कहलाते हैं। इस दृष्टि से गरीबी एक तुलनात्मक तथ्य है। निर्धनता के बारे में कह सकते हैं कि निर्धनता जो है एक इस प्रकार की असमानता है जो निर्धनता जीवन दशा तथा उसके जीवित रहने की संभावनाओं पर, आय की असमानता पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करती है। जिनके पास जीवन के अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधन व सामर्थ्य नहीं है, वे निर्धन कहलाते हैं, तथा तथ्य जो निम्नतम होने के कारण जो है गरीब कहलाते हैं। निर्धनता जीवन यापन करने की न्यूनतम आय का प्रतिबिंब, अर्थात आय जो है, आय के आधार पर हम निर्धनता को परिभाषित करते हैं। निर्धनता जीवन के निम्नतम जीवन निर्वाह के स्तर का परिचय है। निर्धनता न्यूनतम आय का प्रतिनिधित्व करती है। निर्धनता निम्नतम जीवन निर्वाह के स्तर का परिचय है। निर्धनता जीवन यापन करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उसको दर्शाती है। निर्धनता समग्र एवं स्थान सापेक्षिक जीवन स्तर को दर्शाती है। निर्धनता प्रचलित मानदंडों के अनुसार न्यूनतम जीवन स्तर है। निर्धनता असमानता तथा वंचना के आधार पर समझी जाती है। तो निर्धनता एक सापेक्षिक दृष्टिकोण है, और सापेक्षिक दृष्टिकोण होते हुए जीवन स्तर के जो जीवन स्तर प्रत्येक समाज, समूह, समुदाय, जाति, प्रजाति एवं धर्मों में भिन्न भिन्न होता है। जीवन स्तर को निर्धारित करने वाले प्रमुख जो कारक हैं, विवेकपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं और परंपराएं, निर्णय लेने की बुद्धि और आय, इन सभी घटकों से जो है निर्धनता निर्धारित होती है। निर्धनता की सापेक्षता का संदर्भ केवल 2 राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र में निवास करने वाले विभिन्न वर्गों, जातियों, उपजातियों, समूहों, समुदायों, व्यवसाय, प्रांत, क्षेत्र, संस्कृति और धर्मों को मानने वाले लोगों से भी है। जीवन जीने का जो तरीका है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। तो इस प्रकार से निर्धनता एक सापेक्षिक अवधारणा है और इसको एक गहन सामाजिक समस्या के रूप में हम विवेचित करते हैं। तो आगे के व्याख्यानों में हम निर्धनता के कारण और इस पर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। निर्धनता भौतिक पर्यावरण के कारण होती है, वैयक्तिक कारणों से होती है, सामाजिक कारण से होती है, आर्थिक कारण से होती है, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, युद्ध, परंपरागत कृषि, बेरोजगारी और जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि और राज्य की जो नीति और औद्योगिकरण और पूंजीवाद। तो इस प्रकार से निर्धनता किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करती है, कई कारक है निर्धनता के, और जो इस निर्धनता के कारण जो खास तौर पर हम संसाधनों का जो असमान वितरण है वो निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। इस प्रकार निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जो सामाजिक विकास को बाधित करती है और समाज में गैर बराबरी आती है, और इस गैर बराबरी के फलस्वरूप समाज में एक खाई बनती है, और वो खाई के कारण जो है निर्धनता को एक सामाजिक समस्या के रूप में हम विवेचित करते हैं। इस प्रकार निर्धनता की जो अवधारणा है सामाजिक समस्या के रूप में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में हमने आज इसका एक संक्षिप्त विवेचन किया। धन्यवाद।